वेलकम बैक स्टूडेंट। तो अब हमने कॉस्ट अप्रोच टू वैल्यूएशन के हमने थ्योरी सेशन नंबर 1 और सेशन नंबर 2 में कवर कर ली है। आज के सेशन में हम 4 एग्जांपल देखेंगे। इन 4 एग्जांपल में से 2 एग्जांपल में हम एक्सेल शीट की फॉर्म से भी सहायता से भी इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 5 एग्जांपल और देखेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अप रहेगा और उसके बाद हम 3 केस स्टडीज देखेंगे इसी टॉपिक की और फिर हम वेरियस पर्पस ऑफ वैल्यूएशन की तरफ मूव कर जाएंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। उसके अंदर से 3 नंबर की थ्योरी और केस स्टडी भी उसमें से आ सकती है। तो अगर आपने थ्योरी इसमें कवर नहीं करी है और आप एग्जाम्पल पे जंप कर रहे हैं तो अपना समय खराब कर रहे हैं। तो प्लीज ऑर्डर से फॉलो कीजिए, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और फिर आप अपने डाउट्स और क्वेश्चन मुझे मेल करेंगे, जो कि मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इसलिए पूरा आप जो पैटर्न है, जो जो ऑर्डर है, उसमें ही पढ़ाई कीजिए, तभी आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। देखिए, पूरा सिलेबस हम थ्योरी कवर कर चुके हैं सेशन नंबर 1 और 2 में। इंग्लिश में ये पूरा सिलेबस ऑलरेडी हम पूरी तरह पहले ही कवर कर चुके हैं। ये हिंदी का चल रहा है हमारा सेशन, तो हिंदी में भी हम थ्योरी इस टॉपिक की कवर कर चुके हैं। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। देखिए, इन अ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर एज ऑफ बिल्डिंग इज 8 years एंड टोटल लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 60 years। तो एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है जिसकी करंट जो लाइफ है, जो एज है, वो 8 साल एग्जामिनर ने दे दी है हमको, जबकि उसकी पूरी जो लाइफ है, टोटल लाइफ और एज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है पहले। तो एज, करंट एज 8 साल है और लेकिन टोटल लाइफ 60 साल की है। तो बाकी बची हुई लाइफ 52 साल की उसकी बची हुई है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप उसकी क्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन निकालिए। देखिए, डिप्रिसिएशन हम निकाल रहे थे, यहाँ पर वो क्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन बोल रहा है बिल्डिंग की, और इसमें मेथड उसने बोल दिया कि एसएलएम मेथड से निकालिए कंसिडरिंग सैल्वेज वैल्यू ऑफ 10%। पहला क्वेश्चन तो ये है। और सेकंड उसने वो पूछा कि अगर इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, अगर वो आपको कांस्टेंट परसेंटेज मेथड से निकालनी है और उसमें एनुअल डेप्रिसिएशन आपको पकड़ना है 1.5% का, तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो देखिए, सॉल्व करते हैं इसको। एज यूजुअल हमेशा बोलते हैं आपको, पहले आप डाटा जो क्वेश्चन में दे रखा है वो सब लिख लीजिए। एज दे रखी है, इसको एम बोलते हैं हम लोग। लाइफ ऑफ द बिल्डिंग 60 ईयर्स है। साल्वेज एस दे रखा है, तो साल्वेज इसमें जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए यूज होगा। और 1.5% जो डेप्रिसिएशन रेट है वो डब्ल्यूडीवी मेथड या फिर कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, जो कि दोनों एक ही चीज है, उसमें एग्जामिनर ने दे रखा है। और हमें निकालना क्या है, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन फॉर 8 इयर्स, अलग अलग मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से और डब्ल्यूडीवी से। तो ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जिसके अंदर कि आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों मेथड से समझ में आएगा किसमें कम किसमें ज्यादा डेप्रिसिएशन आपका आ रहा है। देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला हमने समझा था पहले, सेशन नंबर 2 के अंदर हमने इसको कवर किया था, इसी ऑनगोइंग सीरीज का। तो उसमें एनुअल डेप्रिसिएशन आपका कितना आ रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड से, जो फॉर्मूला है पूरे 100% माइनस साल्वेज डिवाइड बाय लाइफ, जो पूरी लाइफ ऑफ द बिल्डिंग है। तो 100% माइनस 10% डिवाइड बाय 60, तो 1.5% का आपका एनुअल डेप्रिसिएशन आ रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो देखिए, अब डब्ल्यूडीवी के अंदर भी 1.5% ही दे रखा है, यहाँ पर भी आपका सेम ही आ रहा है। तो एनुअल परसेंटेज तो सेम आ रहा है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में आपका डिफरेंट आएगा इसमें। तो इसमें देखिए, टोटल परसेंटेज फॉर 8 इयर्स अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालेंगे, तो आपको सिंपल एनुअल जो डिप्रिसिएशन है उसको 8 नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देना है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड है। तो इसमें आपका 12% आ जाएगा। ये 8 मल्टीप्लाई बाय 1.5 ईयर, एक साल का डेप्रिसिएशन 1.5% है, तो 8 साल का कितना हो गया, 12%। ये है स्ट्रेट लाइन मेथड, नाम से पता लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 8 साल को स्ट्रेट लाइन पकड़ेंगे 1.5% पर ईयर के हिसाब से, तो 12% का आपका स्ट्रेट लाइन मेथड से ये टोटल क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन आ गया पहले 8 साल का। अभी इसको ही अगर हम कांस्टेंट परसेंटेज मेथड से करेंगे, तो उसमें फॉर्मूला क्या है, डेप्रिशिएट वैल्यू बिल्डिंग का फॉर्मूला क्या था, 1 - डी
रेज टू पावर m। डी इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है ऑलरेडी। डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो ऑलरेडी 1.5% दे रखा है। जब उसको डिवाइड बाय 100 करके डालेंगे तो आपका ये वैल्यू आता है 1 माइनस 0.015, और ये 8 साल का निकालना है। तो ये वैल्यू बनेगी आपकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग 88.62%। अब इसको 100 से माइनस कर देंगे तो आपका इसमें एनुअल क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन आएगा 8 साल का 11.38। तो देखिए डिफरेंस आपका क्या आ रहा है। तो एसएलएम मेथड से यहाँ पे आपका ज्यादा आया 8 साल का, जबकि डब्ल्यूडीवी से यहाँ पर आपका कम आया। तो चलिए अब इसी क्वेश्चंस को, चलिए अब इसी दोनों जो क्वेश्चन को हमारे हम क्वेश्चन एक्सेल हमने शीट के पिछले फॉर्म में देखते हैं, एग्जांपल में सॉल्व किस करे, तरह सॉल्व कर सकते हैं। उसको हम एक्सेल शीट की हेल्प से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा वही टेम्पलेट है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं एक्सेल शीट के अंदर, जिसमें हमने सारे टेम्पलेट्स बना रखे हैं। और हमारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं उनको ये शीट हम शेयर भी कर देते हैं, ताकि वो बार बार इस पर प्रैक्टिस कर सके और एग्जाम में इस तरह का टेम्पलेट अपना खुद बना सकते हैं वो। तो प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है। इसमें सारा दे रखा है, देखिए फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, देन एनुटी, सिंगल रेट, एसएफएफ, एपीए, एपीए सिंगल रेट, एपीए प्रेजेंट वैल्यू, एनुटी डबल रेट, एनपीवी, आईआरआर। तो हमने सारी कैलकुलेशन इसी में करते जा रहे हैं हम लोग, ताकि आपको ये बाद में टेम्पलेट इजी हो जाए। मार्केट अप्रोच, जॉइंट वेंचर वन फर्स्ट केस स्टडी, जॉइंट वेंचर टू केस स्टडी, एंड देन नाउ आज हम इसमें करेंगे एसएलएम और डब्ल्यूडीवी मेथड से। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है अपनी कन्वीनियंस के लिए। एक बार क्वेश्चन खोल लेते हैं। देखिए हमेशा बोलते हैं डाटा डाटा नोट करिए पहले। तो एज ऑफ बिल्डिंग आपको दे रखी है इसमें, एज ऑफ बिल्डिंग कितनी है, 8 साल, 8 इयर्स। तो हमेशा हम यही बोलते हैं, पहले आप लिखिए डाटा गिवन, उसके बाद क्वेश्चन आस्क्ड, इसको येलो कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन निकालना है हमको। एज ऑफ बिल्डिंग दे रखा है, लाइफ ऑफ बिल्डिंग, लाइफ ऑफ बिल्डिंग 60 इयर्स। उसके बाद साल्वेज 10%, दिस इज फॉर एसएलएम मेथड, एंड देन डेप्रिसिएशन। ये साल्वेज बेसिकली आपको दे रखा है एसएलएम मेथड के लिए, और डेप्रिसिएशन दे रखा है डब्ल्यूडी मेथड या कांस्टेंट परसेंटेज मेथड के लिए। तो यही डाटा हमें दिया है, देखिए आप एसएलएम के अंदर हमें दे दिया। अब क्यूमुलेटिव डिप्रीशिएशन कितना आएगा इसमें आपको, जो हमारा फॉर्मूला है क्यूमुलेटिव डिप्रीशिएशन, इस फॉर्मूला लगाएंगे। पूरा वैल्यू होती है 100%, 100% माइनस 100% माइनस दिस, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय टोटल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। ये आपका आ गया एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन, 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 100% 60 साल का है, माइनस 10% सालवेज हो गया, तो 90% बना 60 साल के लिए। तो 1 साल का आपका बन गया 1.5%। इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 डेसिमल तक कर देंगे 1.5 आ जाएगा आपका इसमें। तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन फॉर 8 इयर्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 साल का जब 1.5% है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 साल से, नंबर ऑफ ईयर्स से, ये आपका आ गया। परसेंटेज में देखेंगे इसको 12%। तो देखिए ये आपका आंसर आ गया और ये हमारा मैच कर जाएगा।
चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए हमारा ये यहाँ पर मैच कर गया 12%। अब हम इसी क्वेश्चन को हम करते हैं WDU मेथड से। नेक्स्ट शीट खोल लेते हैं, इसमें डाटा पेस्ट कर लेते हैं वहां से जो हमने पिछली शीट में टाइप किया था समय बचाने के लिए। अब यहाँ पर हमें जो है साल्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें एनुअल डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है। एनुअल डेप्रिसिएशन परसेंटेज थोड़ा सा चलिए अब माफ इसी कीजिएगा, क्वेश्चन को हम एक्सेल शीट मेरा के गला मदद से खराब देखते है, हैं किस तरह सॉल्व कर उसकी सकते वजह हैं। से थोड़ा सा वीडियो में ब्रेक आ रहा है। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वीडियोस जल्दी से जल्दी बनाए जाएं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम ये WD वाला जो था इसमें डाटा हमने डाल लिया यहाँ पे। इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला था डेप्रिशिएटेड वैल्यू, पहले हम निकालेंगे डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग आफ्टर 8 years। तो आपकी बनती है, इसको हम निकाल रहे हैं परसेंटेज टर्म्स में। तो चलिए पहले जरा इसको ये थोड़ा डेसिबल इंक्रीज कर लेते हैं। 1.5% दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर वैल्यू हमारी आएगी ब्रैकेट ओपन 1 माइनस एनुअल डेप्रिसिएशन रेज टू पावर 8। तो ये आपका डेप्रिशिएटेड वैल्यू आ गई आफ्टर 8 years। तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कितना हो गया? -100%। 100% माइनस, तो ये आपका वैल्यू आ गई, 2 डेसिमल तक कर दीजिए। ये आपका वैल्यू आ गया 11.39। एक बार चेक कर लेते हैं, 11.38, 11.39। ये आपका आंसर, तो ये आपको मैच कर जाएगा। चलिए अब सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है जो कि 20 साल पुराना है। क्वेश्चन में दिया हुआ डाटा हमें 20 साल पुराना लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर की प्लिंथ एरिया हमें दे दिया है यहाँ पे 1275 स्क्वायर फीट। रिप्लेसमेंट रेट दिया हुआ है 1650 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब इसमें पूछ रहा है कि डेप्रिशिएटेड वैल्यू बिल्डिंग की क्या है। पिछले केस में क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन मांगा था इसने, यहाँ पर डेप्रिशिएटेड वैल्यू पूछ रहा है। तो हमने जो पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि डेप्रिशिएशन कॉस्ट एंड डेप्रिशिएटेड कॉस्ट, देखिए दोनों सुनने में सिमिलर लगते हैं लेकिन इसमें अंतर है। तो एग्जाम जो जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई, मुश्किल बढ़ गया, ऐसा नहीं है, वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही है। आपको थोड़ा सा एक गिलास पानी पी के क्वेश्चन को समझना है और बिटवीन द लाइन समझ के आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पिछले केस में उसने डेप्रिसिएशन अमाउंट मांगा था, वो भी क्यूमुलेटिव ना कि एनुअल। यहाँ पर वो पूछ रहा है डेप्रिशिएटेड वैल्यू। तो ये डाटा हमें दिया हुआ है और हमें दोनों मेथड से निकालेंगे इसको, स्ट्रेट लाइन मेथड और कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। इस तरह के क्वेश्चन 4 नंबर में कभी-कभी आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो पहले एज यूजुअल डाटा लिख लीजिए। 20 साल है जो करंट एज ऑफ द बिल्डिंग है, 20 साल। प्लिंथ एरिया दे दिया आपको, रिप्लेसमेंट रेट दे दिया। बिल्डिंग लाइफ ऑफ द बिल्डिंग दे दी 60 साल। साल्वेज वैल्यू दे दिया 10%। हमें पता है साल्वेज वैल्यू हम स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर ही यूज करते हैं, और वैल्यू दोनों की निकालनी है आपको। इसके अंदर डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालनी है SLM और WDU मेथड से। तो इस केस में पहले हमें निकालनी पड़ेगी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो एरिया हमें दिया हुआ है 1275 स्क्वायर फीट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे रखी है पर स्क्वायर फीट 1650 रुपए स्क्वायर फीट। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों फिगर्स को तो 21,04,000 रुपए की वैल्यू बनती है आपकी इस पूरे स्ट्रक्चर की, जो कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। इसके ऊपर ही हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेप्रिशिएट कॉस्ट निकालेंगे। तो अब हमने एग्जांपल नंबर 1 में देखा था किस तरह से हम निकालते हैं डेप्रिसिएशन, कैसे निकालते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर 100% माइनस साल्वेज जो कि 10% है,
टोटल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग जो कि 60 साल है। इसको जब डालेंगे इस फॉर्मूले के अंदर तो हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन, 1 साल का डेप्रिसिएशन आ गया 1.5%। तो जब 1 साल का डेप्रिसिएशन 1.5% है, तो 20 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 20 से गुणा कर देंगे इसको, तो ये आ गया 20 गुना 1.5, मतलब कि 30% का आपका डेप्रिसिएशन परसेंटेज में आ गया। इस परसेंटेज का जब हम एब्सोल्यूट टर्म्स में निकालेंगे तो आपकी आएगी डेप्रिसिएशन कॉस्ट। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो निकाली हमने 21,04,000 रुपए, इसका जब 30% निकाल देंगे जो कि बनता है 6,31,000, ये आपकी आ गई डेप्रिसिएशन कॉस्ट। और डेप्रिशिएट वैल्यू क्या है? जो ये ओरिजिनल रिप्लेसमेंट कॉस्ट है माइनस डेप्रिसिएशन कॉस्ट। तो जो फिगर आती है 14,73,000, ये आपका हो गया आंसर नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग। देखिए सेकंड हमारा हो गया। अब इसी को निकालना है परसेंटेज कांस्टेंट परसेंटेज मेथड से। देखिए इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉर्मली सैलरी वैल्यू हम स्ट्रेट लाइन मेथड में यूज करते हैं। अगर आपको परसेंटेज जो कांस्टेंट परसेंटेज मेथड है और उसमें आपको परसेंटेज डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, इन केस आपको अगर नहीं दे रखा है, तो उस केस में आपको साल्वेज वैल्यू से डाल के, जो फॉर्मूला हमने सेशन नंबर 2 में सिखाया था, उसमें डाल के आपको इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हम सेशन नंबर 2 में जो तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे पार्ट 2 में, जो कॉस्ट अप्रोच टू वैल्यूएशन है, उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो अगर आपको ये फॉर्मूला का डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है इसको, आप उसको डेरिवेशन दिमाग में डाल लीजिए कैसे ये निकला है, तो वो आपको दिमाग में रहेगा। तो इस फॉर्मूले में जो वैल्यू डालेंगे आप, तो 21,04,000 रुपए आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट थी। साल्वेज वैल्यू दे रखी है 10%, तो 10% इसका 21,04,000 निकालेंगे तो ये बन गया 1,10,04,400 रुपए, ये वैल्यू बनती है उसकी। और इसके अंदर एम आपका जो करंट एज है 20 साल है, टोटल लाइफ 60 साल है। इस फॉर्मूले जब डालेंगे तो वैल्यू बनती है आपकी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर 8 ईयर्स 20 ईयर्स 9,76,000 रुपए। तो ये आपका आ गया आंसर नंबर 2। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम एक्सेल शीट से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो एक बार हम पहले एक्सेल शीट खोल लेते हैं, पिछले वाली जो स्लाइड हम जो इस पे हम काम कर रहे थे, इसको हम यहाँ से डाटा को, पिछले डाटा को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीवी दोनों पे काम करना है। रिमूव कर देते हैं, एक बार ब्लैंक शीट बन गई हमारी ये। इसके बाद डाटा गिवन को टाइप कर लेते हैं एक्सेल शीट में। एज ऑफ बिल्डिंग, एज ऑफ बिल्डिंग आपकी है 20 ईयर्स, 20 साल की एज दे रखी है। उसके बाद प्लिंथ एरिया 1275 स्क्वायर फीट। फिर आपका रिप्लेसमेंट रेट, रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट रेट 1650 रुपये स्क्वायर फीट। रुपीज पर स्क्वायर फीट। और फिर लाइफ ऑफ बिल्डिंग 60 ईयर्स। और उसके बाद साल्वेज वैल्यू, या फिर इसको एसवी बोल लेते हैं हम, एसवी यहाँ पर दे रखी है 10%। डाटा दिखाना है और हमें निकालना क्या है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू। डेप्रिसिएशन वैल्यू नहीं निकालनी है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है एग्जामिनर। तो चलिए अब एसएलएम से निकालते हैं पहले। पहला तो हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकालनी है, जो हमें दोनों मेथड्स में काम आएगी। कितनी आएगी, प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाई बाय रिप्लेसमेंट रेट। तो ये आपका आ गया रिप्लेसमेंट कॉस्ट।
आपकी यहाँ पर आ गई है। इसको मान लीजिए हम सिंबलाइज कर देते हैं ए से। उसके बाद एसएलएम पहले हम निकालेंगे एनुअल परसेंटेज डेप्रिसिएशन एसएलएम से। वो आपका आएगा ब्रैकेट 100, जो फॉर्मूला हमारा है 100 माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, जो कि 60 साल है। इसको यहाँ पर परसेंटेज में डालेंगे। उसके बाद 20 साल का क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन 20 ईयर्स। एक साल का 1.5% है, तो 20 साल का कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे इसको, एज ऑफ द बिल्डिंग। ये आपका 30% आ गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन कॉस्ट। कई बार एग्जामिनर दोनों चीज पूछ लेता है, तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो ये आपकी आ गई 6,31,125 रुपये। और डेप्रिशिएटेड कॉस्ट, इसमें जो माइनस कर देंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट में से, तो ये आपकी आ गई। ये आपका हो गया आंसर 1। तो देखिए, इसको मैच कर लेते हैं 14.73। तो ये आपका यहाँ पर मोटा मोटा फिगर मैच कर गई। अभी इसी क्वेश्चन को हम डब्ल्यूडीवी से सॉल्व कर लेते हैं। इसको यार डाटा को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ तक हमारा सेम रहेगा इन्फॉर्मेशन कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमें वहाँ भी निकालनी पड़ेगी। समय बचाने के लिए इसको यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं। अब उसका फॉर्मूला क्या था हमारा, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हमने पिछले सेशन नंबर 2 में ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए हम ज़्यादा इस पर एम्फेसिस नहीं करेंगे। तो इसमें डायरेक्ट निकलेगी आपकी डेप्रिसिएशन डेप्रिशिएटेड कॉस्ट। तो इसमें रिप्लेसमेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन साल्वेज वैल्यू। इसमें आपको साल्वेज वैल्यू एब्सोल्यूट टर्म्स में निकालनी पड़ेगी बेसिकली। इसमें हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर साल्वेज निकाल लेते हैं। ये हो गया परसेंटेज में। तो यहाँ पर हम साल्वेज वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको साल्वेज एब्सोल्यूट टर्म। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 10%। ये हमारी आ गई साल्वेज वैल्यू। तो अब इसके अंदर साल्वेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट अब डालेंगे फॉर्मूले में। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन, उसके बाद आपका साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट ब्रैकेट क्लोज्ड रेज टू पावर, इसको ब्रैकेट खोल लीजिए दोबारा से, एज डिवाइड बाय लाइफ। एज कितनी है, डिवाइड बाय लाइफ। तो ये आपका आ गया 9,76,474 रुपये। देखिए मैच कर गया आपका फिगर, ये आंसर। अब इसमें अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि डेप्रिसिएशन अमाउंट बताइए आप, कभी कभी एग्जामिनर यही पूछ लेता है, तो उसमें आपका ये डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना आएगा। क्वेश्चन में पूछा नहीं है पर आपको समझा रहा हूँ। रिप्लेसमेंट कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएटेड वैल्यू। तो देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एसएलएम मेथड में पहले हम डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालते हैं, फिर डेप्रिशिएटेड कॉस्ट निकालते हैं। जबकि डब्ल्यूडीवी या फिर जो परसेंटेज कांस्टेंट मेथड है उसमें रिवर्स है ये। तो पहले हम डेप्रिशिएटेड कॉस्ट निकालते हैं, फिर डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है, इसमें स्टूडेंट्स नॉर्मली कंफ्यूज कर जाते हैं। चलिए अब थर्ड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। बिल्ट अप एरिया ऑफ अ ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग इज 5,000 स्क्वायर फीट। एक बिल्डिंग है जिसमें खाली ग्राउंड फ्लोर बना है, और उसमें बिल्टअप एरिया एग्जामिनर ने आपको 5,000 स्क्वायर फीट का दे दिया है, जबकि कारपेट एरिया उसमें 4,000 स्क्वायर फीट है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और प्लॉट साइज आपको दे दिया 10,000 स्क्वायर फीट। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको 2 नंबर के 2 मार्क्स में नॉर्मली आता है।
अगर कभी कभी हो सकता है 4 मार्क्स में आ जाए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट केस स्टडी में आपको मल्टीपल टाइम्स यूटिलाइज करना पड़ेगा। इसलिए हमने आपको सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल की फॉर्म में ये कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं यहाँ पे, ताकि जब हम एप्लीकेशन करेंगे इसकी फर्दर केस स्टडीज में, तो वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट सारे क्लब होके यूटिलाइज करेंगे इसको, ताकि जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके जो रियल टाइम केस स्टडीज आती हैं, किस तरह एप्लीकेशन होती है, हम आने वाली केस स्टडीज में देखेंगे। तो निकालना, क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्या पूछा है, एफएसआई निकालना है और प्लॉट कवरेज निकालना है। तो एज यूजुअल डाटा लिख लीजिए, डाटा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में और क्या क्या निकालना है, वो पहले आप हमेशा अलग से लिखिए कागज पे, तब आगे बढ़िए। तो एफएसआई का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी समझा हुआ है। आई थिंक पिछले सेशन में मार्केट अप्रोच के अंदर हमने जॉइंट वेंचर के अंदर भी इसको हमने फॉर्मूला सारे ये स्टडी किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, तभी आपको फॉर्मूला समझ में आएगा। तो एफएसआई का फॉर्मूला क्या है, टोटल बिल्टअप एरिया, जो कि हमें 5000 स्क्वायर फीट दिया हुआ है क्वेश्चन में, और टोटल प्लॉट एरिया 10,000 स्क्वायर फीट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 0.5 का आपका एफएसआई हो गया इसमें, आंसर नंबर 1। और प्लॉट कवरेज आपका जो है वो है ग्राउंड फ्लोर कवर्ड एरिया डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। तो प्लॉट कवरेज आपका इसमें 50% है। देखिए इसमें आपका एफएसआई और प्लॉट कवरेज दोनों ही सेम आ रहा है। तो जो डाटा आपको दिया हुआ था कि 4000 का इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, वो किसी काम का नहीं था, वो डाटा कंफ्यूज करने के लिए आपको इसमें दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें एफएसआई और प्लॉट कवरेज ही निकालना है, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह। लेकिन पिछले वाले एग्जाम्पल में हमारे पास खाली ग्राउंड फ्लोर पे ही बिल्डिंग बनी हुई थी, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर बिल्डिंग भी बनी हुई है। राइट, तो इसमें आपने अब ये देखेंगे कि इसमें क्या एफएसआई और प्लॉट कवरेज जो हमने पिछले एग्जांपल निकाला था, जहाँ पे सेम आ रहा था, कि यहाँ पर भी सेम आएगा या डिफरेंट आएगा। तो ये हम देखते हैं इसको। तो डाटा लिख लीजिए पहले, डाटा बिल्टअप एरिया पूरा कितना है, ग्राउंड फ्लोर का कितना है, फर्स्ट फ्लोर का कितना है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 8000 स्क्वायर फीट हो गया। और प्लॉट एरिया आपको दे रखा है 8000 स्क्वायर फीट। एफएसआई निकालना है और प्लॉट कवरेज निकालना है। तो एफएसआई क्या हो गया, एफएसआई का फॉर्मूला होता है टोटल बिल्टअप एरिया डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। तो यहाँ पे 8000 स्क्वायर फीट डिवाइड बाय 8000 स्क्वायर फीट, तो एफएसआई आपका 1 आ गया है यहाँ पे। और प्लॉट कवरेज एरिया, प्लॉट कवरेज जो आपका है वो होता है बिल्टअप एरिया ग्राउंड फ्लोर डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। तो यहाँ पर सिंस ग्राउंड फ्लोर पे 4000 स्क्वायर फीट ही बना हुआ है, तो इसलिए प्लॉट कवरेज 50% है। अब देखिए इसमें आपको ये एक छोटा सा कैच, इसमें क्या है स्टूडेंट्स को जो ट्रिक है इसके अंदर, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा हुआ है कि यही सेम एफएसआई प्लॉट कवरेज दे रखा है मान लीजिए, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ग्राउंड फ्लोर पे बिल्डिंग बनी हुई है, और आपको एफएसआई और प्लॉट कवरेज पूछा है एग्जामिनर ने, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, और आपको ऐसा एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है जिसमें एफएसआई और प्लॉट कवरेज सेम है, बाकी सबके अंदर डिफरेंट है कॉम्बिनेशन। तो अगर ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रही है आपको, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि ग्राउंड फ्लोर की अगर बिल्डिंग है तो एफएसआई और प्लॉट कवरेज दोनों ही सेम रहेंगे। तो सिंस 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन में दोनों आंसर मैच कर रहे हैं, इसलिए बिना कैलकुलेशन के भी आप उसको ट्रिक वहां पे टिक मार सकते हैं। आपका कुछ सेकंड का समय वहां पर कैलकुलेशन में बच जाएगा। तो आशा करते हैं आपको आज का सेशन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अगर अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को क्लिक कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करें आपको नोटिफाई हो जाए। और एक बार बहुत बहुत एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच, आपने आज का वीडियो सेशन देखा। दोबारा से माफी मांगूंगा, थोड़ा मेरा गला खराब है, इसलिए मैं बीच में थोड़ा सा खांस भी रहा था, और थोड़ा सा मेरा हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। बट जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।